तो एक ऐसी कहानी जो महाराष्ट्र के इतिहास की एक अनमोल हिस्सा है। एक ऐसा वीर जो दुनिया छत्रपति संभाजी के महाराज से जानता है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं छावा मूवी के बारे में जो रिसेंटली रिलीज हुआ था। छावा मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट रह चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है छावा मूवी हिस्टोरिकल मास्टरपीस फिल्म ही नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक मास्टरपीस भी है। तो आज हम लेकर आए हैं छावा मूवी के 10 ऐसे अननोन फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। जैसे कि विकी कौशल को एक 70 साल के आदमी ने ट्रेन किया है और उनका कॉस्ट्यूम लगभग 20 केजी का था। हैरान होना। और मैंने कहा देख, मैं गिर गया कुछ हो गया, पीछे 100 घोड़े मेरे ऊपर से जाएंगे। He was as औरंगजेब, I was as छत्रपति। ये तो बस शुरुआत है। तो अगर आप भी एक सच्चे हिस्ट्री और सिनेमा लवर है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये बस एक लिस्ट नहीं बल्कि एक सफर होने वाला है जो आपको छावा की सिनेमैटिक दुनिया में लेके जाएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर का कनेक्शन। छावा मूवी का एक्शन डायरेक्टर हॉलीवुड के टोडोर लाजारोव है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स और कांतारा चैप्टर 1 के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस फिल्म के लिए रियलिस्टिक और एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किया है जो आपको हिस्टोरिकल बैटल्स की असली मजा देंगे। नंबर 2, विकी कौशल की तैयारी। विकी कौशल ने इस रोल के लिए अपनी जी जान लगा दी है। उन्होंने 6 महीने के लिए तलवारबाजी और हॉर्स राइडिंग की भरपूर ट्रेनिंग ली है और एक 70 साल की ट्रेनर से ट्रेडिशनल मराठा वॉरफेयर सीखा है। तो पहला लाइन मेरे को अभी भी याद है। सरांनी म्हटलं होतं, तुम्ही हे विचारा की एक राजा होता है, एक वॉरियर होता है जो ज्यांची तलवार 60 किलो की होती। सिर्फ उठाना नहीं, लड़ना 60 किलो की तलवार से, मतलब क्या डील डॉल होएगा उनका। मैं तो पहले वही सोच के ऐसा हो गया कि मतलब अच्छा बहुत वजन बढ़ाना पड़ेगा, बॉडी बनानी पड़ेगी। नंबर 3, सेंसर बोर्ड की कैंची। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन फिल्म का रन टाइम 161 मिनट 50 सेकंड्स का है, जिसमें कई सीन्स और डायलॉग्स काटने भी पड़े थे। एक पूरा सीन काटना पड़ा था जिसमें मराठा वॉरियर्स ने साड़ी पहना हुआ था, जो उस समय पे एक स्ट्रेटेजिक डिस्कस का पार्ट था। नंबर 4, विकी कौशल का हैवी कॉस्ट्यूम। छावा मूवी का जो पहला एक्शन सीक्वेंस था उसमें कौन ऐसा है जिसको गूज़बम्प नहीं आया था। उनका एंट्री इतना लाजवाब था, लेकिन क्या आपको पता है कि उस सीक्वेंस में विकी कौशल ने 17 से 18 केजी का सूट पहना हुआ था, जो फिजिकली काफी चैलेंजिंग था उनके लिए। और बैटल सीक्वेंस के दौरान उनको 10 से 12 घंटे तक ये सूट लगातार पहन के रखना पड़ता था। सच्ची में बॉस, मेहनत तो बहुत करी थी। नंबर 5, डायरेक्टर को आइडिया कहाँ से मिला। तो डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकार को फिल्म का आइडिया पैंडेमिक के दौरान आया, जब वो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक बुक पढ़ रहा था। उन्होंने देखा कि छत्रपति संभाजी महाराज का लेगेसी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन उनके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था, और इसी वजह से उन्होंने फिल्म बनाने की सोची थी। और मजेदार बात तो ये है, जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी उनके मन में बस एक ही नाम था, वो है विकी कौशल। 2021 I started writing the script. Before writing even एक थॉट आया था कि छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म बनानी है छावा, और उसी वक्त सेम टाइम दूसरा थॉट आया था कि छावा विकी कौशल होगा। सो दूसरा कोई थॉट ही नहीं था। बिफोर राइटिंग, बिफोर इवन पुटिंग इट ऑन पेपर, आई वाज 200% कॉन्फिडेंट दैट ओनली विकी कौशल इज गोइंग टू प्ले दिस। नंबर 6, रश्मिका मंदाना का रॉयल लुक। फिल्म में महारानी येसुबाई का रोल रश्मिका मंदाना प्ले कर रही है, जिनका कॉस्ट्यूम एक ऑथेंटिक पठानी साड़ी है। और ये सिर्फ बस एक साड़ी नहीं है, बल्कि इसका बॉर्डर लाइन 500 साल पुरानी डिजाइन से रिस्टोर किया गया था। दिस इज रियली अमेजिंग। नंबर 7, AR रहमान का मैजिकल म्यूजिक। लेजेंडरी AR रहमान ने इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है। सॉन्ग जैसे आया रे तूफान और जाने तो सिर्फ एक साउंड ट्रैक नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल साउंडस्केप क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। रहमान साहब ने प्योर मराठा एरा का ऑथेंटिक म्यूजिकल्स रिसर्च किया ताकि ये म्यूजिक उस जमाने की वाइब को रिप्रेजेंट कर सके। He is truly legend. नंबर 8, अक्षय खन्ना का मुगल ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो हम सबको पता है कि अक्षय खन्ना कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं। अक्षय खन्ना इस फिल्म में औरंगजेब का रोल प्ले कर रहे हैं, और उन्होंने इस फिल्म के लिए हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ी और मुगल एम्पायर की मैनरिज्म और स्पीच को डीपली स्टडी किया है। उनका कहना है कि उनके सबसे चैलेंजिंग रोल्स में से एक है ये, और उन्होंने अपनी पूरी एक्टिंग स्किल और मेथड एक्टिंग का इस्तेमाल किया इस फिल्म के लिए। खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ताज पहना था, उसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सम्मान की कि हिंदुस्तान में गूंजेगी। तो अक्षय सर ने जिस तरह से औरंगजेब निभाया है, डर लगेगा हमें, एक्चुअली डर लगेगा। नंबर 9, शिव का मंत्रा, रियल और इम्प्रोवाइज। तो दोस्तों ये डायलॉग हम लोग कैसे बोल सकते हैं। पार्वती पतये, ये
शिव मंत्र को लेके एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं था। ये इम्प्रोवाइज्ड मंत्र शूटिंग के दौरान विकी कौशल ने स्पॉन्टेनियसली ऐड किया था और फिल्म मेकर्स ने देखा कि इसके लिए फिल्म में एक अलग ही स्पिरिचुअल इम्पैक्ट आ रहा था और ये सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ छावा बन गया। The script, it was Jai Bhavani and Har Har Mahadev. I don't know what happened, but in that flow, it just became Om Namah Parvati Pate Har Har Mahadev, and it just came out. I had not planned for it, and it just happened, and it just felt so right that Lakshman sir then just asked me that it has to be. नंबर 10, एक ऐतिहासिक तारीख का ऐतिहासिक कनेक्शन। ये बात सुन के मेरा गूज़बम्प आ गया था। सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, फिल्म में शूटिंग के दौरान जिस दिन संभाजी महाराज का राज्य अभिषेक दिखाया गया था, वही असली इतिहास में भी उनका राज्य अभिषेक उसी दिन हुआ था। मेकर्स ने इस चीज का ख्याल रखा ताकि ऑथेंटिसिटी बनी रहे और ऑडियंस को रियल हिस्टोरिकल कनेक्शंस फील करवा सके। है ना कमाल का? तो इतनी सारी बातें हो गई, तो ये बात कैसे छूट सकता है? तो चलिए एक बोनस फैक्ट, फिल्म की टाइटल का मतलब क्या है? फिल्म का टाइटल छावा एक मराठी वर्ड है जिसका मतलब है टाइगर कब यानी शेर का बच्चा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज एक शेर थे और उनका बेटा शेर का बच्चा था, यानी छत्रपति संभाजी महाराज एक वीर योद्धा थे और इसी वजह से ये कहानी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइटल को रखा गया था। तो दोस्तों ये थी छावा मूवी की 10 ऐसी अननोन फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता था। आप लोगों में से कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में जरूर बोलिएगा। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो एक लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी मूवीज का फैक्ट्स और रिव्यूज के लिए। आपके लिए फ्री हो सकता है लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन की जगह है ये। थैंक यू ऐसे सपोर्ट करने के लिए। तो इजाजत दीजिए आज के लिए, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो, तब तक टेक केयर।